यह एक कोरियन रोमांटिक मूवी है। इंसू जो इस मूवी का मुख्य कैरेक्टर है, पहले ही सीन में इंसू लाइट मैनेज करता हुआ दिखता है। रॉक सॉन्ग बीट के हिसाब से जो लाइट बदलते हैं, इसी इंस्टॉलेशन का काम इंसू का था। ये काम पर था और अचानक से कॉल आता है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है और सीधे वह हॉस्पिटल में पहुँचा। इमरजेंसी रूम के बाहर वह खड़ा था और वहीं पर सुयोंग भी थी। इंसू की तरह सुयोंग भी बहुत टेंशन में नज़र आती है। अगले सीन में पता चलता है कि इंसू की वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है और सुयोंग इसलिए टेंशन में थी क्योंकि उसके हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ था। इंसू की वाइफ और सुयोंग का हस्बैंड एक ही कार में थे। दोनों मरीजों का सामान ले जाने के लिए पुलिस इन दोनों को बुलाता है। पुलिस इंसू से कहता है कि जब वह एक्सीडेंट हुआ था तो इंसू की वाइफ नशे में थी। इंसू को शक होता है कि उसकी वाइफ कभी भी नशा नहीं करती थी। इसके बाद इंसू और सुयोंग अपनी अपनी सामान लेकर चले आते हैं। जिस गाड़ी में इनके पार्टनर्स का एक्सीडेंट हुआ था, ये भी नोटिस करते हैं। जो चीज़ें इन्हें पुलिस स्टेशन से मिली थी, उनमें से एक कैमरा भी था। इस कैमरा को सुयोंग जांच करती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये सोचते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर्स घर से इतने दूर क्या कर रहे थे। इंसू अपनी वाइफ को ऑफिस में कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ छुट्टी ले रखी थी, जबकि इंसू को उसकी वाइफ कहकर गई थी कि वह काम के लिए जा रही है। तब इंसू और सुयोंग को लगता है कि उनके पार्टनर्स एक दूसरे से चीट कर रहे हैं। इस सीन में हम देख सकते हैं कि इंसू से मिलने के लिए उनके पिताजी आते हैं, पर इंसू उनसे झूठ कहता है कि उनकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर आई हुई थी। उसे फिर से सियोल जाना पड़ेगा। जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वह सियोल से बहुत दूर है। वह अपना सब काम छोड़कर यहाँ पर आया था तो उसे दोबारा घर जाना पड़ेगा। इंसू अपनी वाइफ का फ़ोन चेक करता है पर वहाँ एक पासवर्ड लगा हुआ है। वह अलग अलग पैटर्न ट्राई करके देखता है और अंततः मोबाइल खोल ही लेता है। इस फोन में उसकी वाइफ और सुयोंग के हस्बैंड इन दोनों के बीच बातचीत को वह पढ़ सकता है। ये पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके नाक से भी खून गिरने लगता है। जब वह काम पर जाता है तो उसका दोस्त ने उससे कहता है कि तुम कुछ दिन काम बंद कर दो। अगले बार वो काम छोड़कर चला गया था, इसलिए उसका मैनेजर नाराज था। वह फिर से अपनी वाइफ के पास जाता है। जिस होटल में वह रह रहा था उसी होटल में सुयोंग भी रह रही थी। एक दूसरे के करीब आते हैं। इंसू उससे बात करता है, कहता है कि मैंने पुलिस को कहा कि मेरी वाइफ एक बिजनेस ट्रिप पर आई हुई थी। क्या आपके हस्बैंड भी बिजनेस ट्रिप पर आए थे? सुयोंग कहते हैं कि हाँ। फिर इंसू कहता है कि अपने पुलिस को जो कहा वह सही कहा। इन दोनों की अपनी लाइफ पार्टनर्स के बारे में अच्छे से पता है। रात में जब इंसू अपनी वाइफ को देखने के लिए आता है तो वहीं पर सुयोंग भी खड़ी थी। वह देखना चाहती थी कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसके साथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों दवा की दुकान पर मिलते हैं। इन घटनाओं से इन दोनों को बहुत सारे परेशानियां आ रही थी। आगे चलकर सुयोंग इंसू से बात करती है कि तुम्हें इन दोनों के बारे में कैसे पता चला? तब इंसू कहता है मेरे वाइफ के फ़ोन में बहुत सारे मैसेज थे। फिर वह सुयोंग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? सुयोंग कहती है कि जो कैमरा पुलिस ने हमें दिया था वह मेरे हस्बैंड का नहीं था। सुयोंग सब मैसेज पढ़ती है और इंसू को कैमरा दे देती है। कैमरे की वीडियो क्लिप में वह देख सकता है कि उसकी वाइफ सुयोंग के हस्बैंड के साथ थी। इसके बाद वो अपनी वाइफ को देखने के लिए हॉस्पिटल में आया। दोनों की हालत बहुत ही नाजुक है, किसी से भी बात नहीं कर सकता। इंसू अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। अगले सीन में देख सकते हैं कि उसका दोस्त मिलने के लिए आया हुआ है। उसे सहारा देता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा मत सोचना चाहिए, तुम्हारी वाइफ ठीक हो जाएगी। जब सारी बातें इंसू अपने दोस्त को बताता है तो उसे बहुत ही शर्म महसूस होता है। इंसू कहता है ये सब मेरी ही गलती थी। वह अपना दोस्त से कुछ भी बात नहीं करना चाहता है, उसे भी जाने के लिए कहता है। वह बहुत ही नशे में था। वह सुयोंग के कमरे तक आया और उससे कहा मुझे तुमसे बात करनी है, पर वह बात करने की हालत में नहीं था। इसके बाद सुयोंग अपने रूम से निकल जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। इंसू जो कुछ भी किया इन सब के लिए अगले दिन सुयोंग से माफ़ी मांगता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात होती है। यहाँ पर पता चलता है कि इनके पार्टनर्स का एक्सीडेंट दूसरे गाड़ी से टकरा कर हुआ था और जो दूसरा आदमी था उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा था यह अब तक पता नहीं चला है। इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को उस आदमी की फिक्र पर जाना चाहिए। दोनों उस आदमी के गांव में पहुंचते हैं। उनकी माँ इन दोनों का स्वागत करती है और पूछती है क्या आप लोग मेरे बेटे का दोस्त हैं? फिर ये दोनों सच सच उन्हें बता देते हैं। तब वो रोने लगती है और कहती है यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। जब उस आदमी के भाई को पता चलता है तो इन्हें मार मार कर निकाल देते हैं। ये हालत देखकर इनको बहुत बुरा लगा।
घर आते समय इंसु बहुत रो रही थी। आज रात भी उसे नींद नहीं आती। बाहर स्नो पड़ा हुआ था जिसे स्नोफॉल बनाकर वह फेंक रहा था। ये सब चीज़ें सुयोंग अपनी रूम से ही देख रही थी और नीचे आकर उनसे बात करती है। वह स्नोफॉल फेंक रहा था तो उससे पूछती है, क्या तुम एथलीट थे? इंसु अपनी प्रोफेशन के बारे में उसे बताता है। वो कहती है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इंसु को इतना अच्छा नहीं लगता। वह सुयोंग से पूछता है कि तुम क्या करती है? वह कहती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। फिर इंसु कहता है, वो भी बहुत कठिन काम है। सुयोंग को उसके हस्बैंड ने कभी इस तरह से नहीं कहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये दोनों डिनर के लिए एक होटल में आते हैं। सुयोंग इंसु से पूछती है कि तुम और तुम्हारी वाइफ तुम दोनों कैसे मिले थे? इंसु कहता है कि मेरी वाइफ एक फ़ोटोग्राफ़र थी तो कॉलेज का फ़ोटो लेने के लिए वहाँ आई थी। वो जब अपनी वाइफ को कॉलेज का नाम बताता है तो सुयोंग भी कहती है, मेरा हस्बैंड भी उसी कॉलेज में पढ़ा था, तब से वो एक दूसरे को जानते होंगे। फिर इंसु पूछता है कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड कैसे मिले थे? वो कहती है, मेरा अरेंज मैरिज है। वह इंसु से पूछती है कि जब तुम्हारी वाइफ को होश आएगा तब तुम क्या करोगे? इंसु मजाक में कहता है कि मैं उससे रिवेंज में लूँगा। ये दोनों इस बात पर बहुत हंसते हैं। सुयोंग भी मजाक में कहती है कि अगर हम दोनों का रिलेशनशिप हो गया तो वे दोनों गुस्सा हो जाएंगे। अब तक इनका डिनर खत्म हो गया था। अगले दिन भी लंच एक साथ करते हैं। इंसु फिर से अपना काम रोजाना करने के लिए सुयोंग के साथ सियोल पहुंचता है। एक रात ये घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, पर सुयोंग को बहुत ठंड लग रही थी। सुयोंग कहती है, क्यों ना हम दौड़ते दौड़ते कार तक जाएं। फिर ये दोनों ऐसा ही करते हैं। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि ये दोनों फिर से हॉस्पिटल में आ चुके हैं। एक छोटा सा प्लांट लेकर सुयोंग इंसु को देती है और कहती है कि इसका अच्छा से ख्याल रखना। इंसु भी कहता है कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। इसके बाद फिर ये दोनों एक दूसरे से मिले। अगले सीन में फिर से ये दोनों घूमने आते हैं। सुयोंग इंसु से पूछती है, तुम्हारा फेवरेट सीज़न कौन सा है? तब इंसु के जवाब आता है, स्प्रिंग सीजन। सुयोंग को विंटर सीजन पसंद है। इंसु कहता है कि मुझे स्नो भी अच्छा लगता है। वो विश करता है कि स्प्रिंग में स्नो गिरना चाहिए। इसके बाद ये दोनों सेल्फी लेते हैं। इन दोनों का फेवरेट सीजन अलग अलग है तो ये चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए। किसी के लिए संभव नहीं है, पर इस बात के बाद ये दोनों सेल्फी लेते हैं। जो मोमेंट इनके पास है उसे कैप्चर करके रखना चाहते हैं। एक दिन एक दूसरे के साथ ये तो थे और इंसु के फादर इन लॉ वहाँ पर आ जाते हैं। सुयोंग को उसने छुपा दिया और उसके साथ वो आगे चला गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम गुजारते थे। अचानक से इंसु को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। उसकी वाइफ होश में आ चुकी है। वो उसे देखने के लिए गया। तब नर्स ने बताया वो होश में ज़रूर है पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती है। इंसु अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता है। ये सब सुयोंग नोटिस कर रही थी। वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी। डॉक्टर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन में कुछ सुधार हुए? डॉक्टर कहता है कि कोई सुधार नहीं आया है। अगर तुम चाहती हो तो सियोल में उन्हें एडमिट कर सकती हो। जिनके साथ तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था वह अब सियोल शिफ्ट हो रही है, यानी कि इंसु की वाइफ अब सियोल जा रही है। ये सुनकर वो हर्ट होती है। जब वो फिर से हॉस्पिटल में इंसु से मिलती है तो वो कहती है, तुम अब खुश होंगे, तुम और मैं तुम्हारी वाइफ सियोल जाने वाले हैं। गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। इंसु फिर से सुयोंग से मिलने के लिए आया। उसके साथ वो डिनर पर जाना चाहता था पर सुयोंग ने उसे मना कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इंसु कहता है कि अगर हम हमारी लाइफ में बहुत पहले और बहुत बाद मिले होते तो हमारी लाइफ कैसी होती। उसे लगता है कि अगर ऐसा होता तो इन दोनों का सिचुएशन बहुत अलग होता। इसके बाद डॉक्टर ने सुयोंग को कॉल किया और बताया कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सुयोंग के हस्बैंड की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। अब थोड़े दिन गुजर चुके हैं और इंसु की वाइफ बात कर सकती है। वह इंसु को थैंक यू कहती है, सभी चीज़ों के लिए थैंक यू। इसका मतलब है कि उसने इतना बुरा किया फिर भी इंसु ने उसका साथ दिया। एक बार फिर से इंसु सुयोंग से मिलने के लिए आता है पर सुयोंग वहाँ से चली जा चुकी थी। फिर हम सुयोंग को इंसु के घर के बाहर देखते हैं। उसे देखकर वो बहुत रो रही थी। इंसु भी बहुत रोया। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि इंसु अपनी वाइफ के साथ था। उसकी वाइफ कहती है, जो भी हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पूछना नहीं है क्या? इंसु कहता है, तुम्हें पहले ही पूछना चाहिए था, अब पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। वह बताता है कि सुयोंग का हस्बैंड मर चुका है। उसकी वाइफ रोने लगती है तो इंसु भी दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चल देता है। इंसु कहता है कि वह अपनी वाइफ को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इंसु अब नए घर में चला गया है। इसके बाद इंसु अपनी काम में जाता है। यह इंसु का फेवरेट सीजन स्प्रिंग चल रहा था। अचानक से वहाँ बर्फ़ गिरने लगता है जो सुयोंग का फेवरेट सीजन है। इंसु को लग रहा था कि विंटर और स्प्रिंग एक साथ आ चुके हैं, यानी एक दूसरे से वो मिल चुके हैं।
अगले सीन में हमें स्नो में गाड़ी चलती हुई दिखती है और इन दोनों का आवाज़ भी बैकग्राउंड में आता है। अब वो एक दूसरे के साथ आ चुके हैं।